हेलो बच्चों। जैसे कि निरंतर हम लोग क्लास में बने हुए हैं और इसके पीछे वाले कक्षा में हम लोग लोकतंत्र पे बात किए थे। लोकतंत्र में लोकतंत्र की परिभाषा देखे थे, फिर उसमें हम लोग डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी फिर देखे थे। लोकतंत्र और भीड़तंत्र ये देखे थे। फिर उसी में हम लोग नकारात्मक पक्ष क्या है कि मतलब भारतीय स्तर पर लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है वो हम लोग देखे थे। फिर उसी का हम लोग निष्कर्ष देखे थे। फिर अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मतलब बात करने वाले लोकतंत्र में भूमिका क्या क्या है, तो ये इस तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे। पूरा मतलब कि पूरा देखेंगे कि लोकतंत्र में सिविल समाज की भूमिका क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। ये हम लोग आज हम लोगों का ये टॉपिक है। लोकतंत्र में सिविल समाज की भूमिका। क्या क्या, तो ये टॉपिक आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें मतलब किस तरीका से ये अपना रोल को निभाएगा। तो आइए हम लोग इसे नेक्स्ट पॉइंट में मतलब लिखते चलेंगे कि नौकरशाही तो ये हम लोगों का मेन पॉइंट रहेगा। तो ये इस तरीके से हम लोग देखते चलेंगे कि इसमें किस तरीके से ये मतलब काम करेगा। सबसे पहले इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि नौकरशाही शब्द जो है ये मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो सबसे पहले इससे मतलब देखेंगे कि नौकरशाही शब्द का आविष्कार, यहाँ पे ये देखने की कोशिश करें कि मतलब इस शब्द का जो आविष्कार हुआ, जो सबसे फर्स्ट मतलब जो ये शब्दों का जो मतलब ग्रहण किया गया, तो ये विंसेंट डी गोर्नवे जो मतलब 1745 ईस्वी में इन शब्द का ग्रहण किया, मतलब उन्होंने ये शब्द दिया। विंसेंट ये शब्द का सबसे पहले जो उत्पत्ति है जो मतलब इन्हीं के द्वारा मतलब दिया गया था। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझने की ये कोशिश करेंगे कि नौकरशाही का नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में प्रयोग प्रक्रिया पर अधिक बल मतलब देना। ये मतलब इसका नेगेटिव जो मतलब है वो किस तरीके से मतलब कार्य करेगी नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में, तो वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नौकरशाही नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में प्रयोग यानी कहने का मतलब ये है कि नौकरशाही का नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में प्रयोग प्रक्रिया पर अधिक बल। जैसे कि मतलब यहाँ पे ये देखने की समझ सकते हैं कि नौकरशाही इस तरीका से है, तो ये यहाँ पे जो है मतलब बलपूर्वक जो है मतलब कार्य करने की कोशिश मतलब होता है। जैसे कि मतलब कोई फाइल अगर गया तो मेज पे गया तो मेज पे ही दबा रह गया। फिर इसी तरीका से अगर यहाँ मतलब फिर देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब पर्दा यानी मतलब जैसे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी मतलब नहीं है, मतलब इसमें अगर कार्य हो रही है कि नहीं हो रही है, ये इस तरीका से इसमें पता नहीं चल पाता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई फाइल अगर गया तो अगर फलाने साहब के पास गया तो वो फाइल मतलब वहीं दब करके रह गया, फिर ऊपर मतलब वो फाइल जा नहीं पाती है। फिर उसी तरीके से जैसे कि इसमें कार्य आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कुछ पता ही नहीं चलता है कि कहाँ तक मतलब गया है नहीं गया है। तो ये चीजें इसमें थोड़ी सी नकारात्मक इसका मतलब रहता है।
तो यहाँ पे ये मतलब थोड़ी सी जैसे कि मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा मतलब पारदर्शिता होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ मतलब हमने जो फाइल को जो मतलब वो फिलअप किया है, जो हमने फाइल को जो मतलब भेजा है, जो हमारा जो काम था वो कहाँ तक पहुंचा है, वो मतलब जनता आसानी से देख सके, ये समझ सके। तो ये मतलब ऐसा ना हो कि किसी मतलब अफसरशाही के मतलब दबाव में आकर के वो दबा रह जाए, वो इस तरीके से नहीं हो। इसी में हम लोग जो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नौकरशाही लोकतंत्र का विकास लगभग एक साथ ही हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि मतलब लोक अगर जब एक अच्छा नौकरशाह अगर होगा तभी वो लोकतंत्र भी अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर नौकरशाही जो मतलब प्रशासनिक विभाग है, अगर वो मतलब इंडिपेंडेंट रूप से अगर वो काम नहीं कर सकता है, मतलब उसके अंदर कुछ शक्ति अगर नहीं होगा, तो मतलब जो भी गवर्नमेंट की वेलफेयर योजनाएं हैं वो मतलब अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे नेक्स्ट हम लोग फिर अभी देखेंगे उसमें। यानी यहाँ मतलब सिंपल सी बात ये है कि नौकरशाही जो है मतलब किसी के दबाव में आकर के मतलब कोई काम नहीं करेगी। कुछ मतलब इसकी भी अपनी सिविल सर्विसेज का भी कुछ अपनी जो सिविल समाज में जो मतलब जो भूमिका जो उसकी है, मतलब कुछ अपना भी उसका श्वेता मतलब होना चाहिए, वो मतलब कुछ कार्य करने का उसका अपना भी शक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो रेगुलेटिंग बॉडी की तरह मतलब वो काम करना शुरू कर दे, तो फिर ये कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि नौकरशाही लोकतंत्र का विकास लगभग एक साथ ही मतलब हुआ। दोनों का मतलब जो चलन हुआ था, दोनों का जो मतलब काम जो करने का जो मतलब समय जो मतलब स्टार्टिंग पीरियड था, वो दोनों का मतलब साथ साथ में ही हुआ था। इसी फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि नौकरशाही एवं लोकतंत्र को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब किन आयामों पे मतलब दोनों को जो है बैलेंसिंग रूप में मतलब लेके चल सकते हैं कि मतलब नौकरशाही और लोकतंत्र दोनों साथ साथ में काम कर सके, जनता के हितों के लिए मतलब काम कर सके। तो ये इस तरीके से मतलब यहाँ पे एक देखने को भी मतलब रहेगा, ये देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नौकरशाही रक्षा सेवा और न्यायिक सेवा के रूप में किस तरीका से काम करेगा। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि नौकरशाही रक्षा सेवा, दूसरा न्यायिक सेवा, सिविल सेवा। सिविल सेवा मतलब यहाँ पे ये भी मतलब देखना है ना कि मतलब किस तरीका से सिविल समाज जो है, सिविल सेवा जो है मतलब यहाँ पे कार्य करेगी। ये मतलब रक्षा सेवा तो मतलब होगा, यानी मतलब उससे मतलब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड तो करेंगे ही, और न्यायिक सेवा भी तो मतलब वहाँ पे होगा ही, लेकिन उसी तरीका से किस तरीका से जो है मतलब एक सिविल सेवा जो है मतलब उसे काम करेगा, तो ये भी लिखना जरूरी है। तो आइए मतलब यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश ये करेंगे किस तरीका से जो है मतलब सिविल समाज मतलब भारतीय सिविल सेवा जो है मतलब भारतीय समाज के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में मतलब भूमिका अपने आप को निभाता है। तो ये मतलब आप लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये देख रहे हैं, सिविल सेवा जो नीतियों को क्रियान्वयन, भूमिका,
यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि सिविल सेवा जो नीतियों के क्रियान्वयन में भूमिका अदा करती है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीका से जो मतलब सिविल सेवा जो है क्रियान्वयन करता है, किस तरीका से मतलब वो योजनाओं का मतलब बनाता है, वो क्या क्या मतलब कर सिविल सेवा की भूमिका। ये हम लोग यहाँ पे अब देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका अगर फर्स्ट पॉइंट अगर लिखने का अगर कोशिश करें यहाँ पे कि स्थानीय, इसका मतलब क्या कार्य है, मतलब ये क्या भूमिका निभाती है, ये इस तरीका से यहाँ पे मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है। विकास, फिर इसी पे आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटीज पे फिर काम करता है। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट वो फिर मतलब जो है कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है सिविल सर्विसेज। कानून एवं व्यवस्था। फिर इसी में नेक्स्ट चुनाव संपन्न करता है, जिस तरीका से प्रेजेंट में करा रहा है चुनाव संपन्न। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्थायित्व संसाधनों को अन्य वितरण, संसाधनों को सामान्य, इसी में नीति का कार्यान्वयन, नीति का क्रियान्वयन। फिर इसी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कानून का क्रियान्वयन। फिर इसी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विकास का संचालन। फिर इसी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। नहीं मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज का जो है ये भूमिका होगी कि वह स्थानीय विकास के लिए वो किस तरीका से मतलब कार्य करेगी। मतलब जैसे कि ये यहाँ पे समझने की बात ये है कि सिविल सर्विसेज जो है मतलब सरकार और जनता के बीच में एक माध्यम है कोऑर्डिनेशन का, मतलब जनता की जो समस्या है सरकार तक पहुंचाने की, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वेलफेयर है, जो भी मतलब लॉ है, सिस्टम है, कानून है, उस चीजों को मतलब जनता के लिए और जनता पर इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब ये कार्य करती है। ये मतलब एक बीच का मतलब माध्यम, जिस तरीका से खाई है और खाई को पार करने के लिए किसी पुल का सहारा लिया जाता है, किसी रैंप का मतलब रस्सी का बना है उससे सहारा लिया जाता है, वो इसी तरीका से जनता और सरकार के बीच में एक रैंप का भूमिका निभाता है, एक खाई के बीच में जो है मतलब एक चलने का रास्ता का माध्यम है। तो ये मतलब इसी तरीका से कल्याणकारी कार्यों के लिए मतलब सरकार और जनता के बीच में एक माध्यम है। तो जैसे मतलब सिविल सेवा की जो भूमिकाएं जो है इसका, तो ये स्थानीय विकास के लिए सरकार से बात करेगी, फिर उसी तरीके से जो है मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए मतलब ये बात करेगी कि जो मतलब अपने देश में किस तरीका से जो है मतलब हर चीज को मतलब कंप्लीट रूप से बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, किसी तरीके का कोई उपद्रव, किसी तरीका का कोई ऐसी आपसी सौहार्द ये सबको मतलब बिगाड़े नहीं, वो मतलब निरंतरण रूप से मतलब वो चलता रहे। तो आंतरिक सुरक्षा को उसी तरह कानून एवं व्यवस्था को बनाने के, फिर चुनाव संपन्न कराने की इनकी मतलब जिम्मेदारियां होगी। फिर स्थानीय
स्थायित्व को बनाए रखने का फिर कार्य करे। फिर यहाँ पे देश में जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको मतलब सही रूप से मूल्यांकन करके फिर मतलब सामान्य वितरण करने की योजनाएं मतलब सरकार को सौंपेगी और फिर वो मतलब प्रचलन में फिर वो मतलब लाया जाएगा। तो इसी तरीके से नीति का क्रियान्वयन होगा कि मतलब एक नियमित रूप से एक नियम का मतलब प्रचलन मतलब होगा। फिर उसी तरीके कानून का क्रियान्वयन होगा कि किस तरीका से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, किस तरीका से नियमावली से मतलब देश को चलाना है, राज्य को चलाना है उसी तरीका से। फिर उसी तरीके से मतलब विकास का संचालन होगा। फिर जो मतलब विकास जो है मतलब सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, ये इस तरीका से मतलब राष्ट्र के लिए मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में फिर वो आगे बढ़ते चलेंगे। फिर उसी तरीका से आपदा प्रबंधन किसी तरीके से अगर मतलब डिजास्टर होती है, नेचुरली हो या फिर मतलब प्राकृतिक रूप से हो, या फिर जैसे कि टाइफून जैसी मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हो, तो ये कैसे जो है मतलब सिविल समाज की मतलब भूमिका होगी, सिविल सेवा की ये भूमिका होगी। तो ये इस प्रकार से मतलब कार्य करेगी जैसा कि आप मतलब देख रहे हैं। तो ये सब सारी चीजों पे इनका जो है मतलब एक सिस्टमेटिक रूप से, एक अच्छे रूप से ये कार्य करने की कोशिश करेगी। तो चलिए ये इसकी भूमिका रहा। अब इसमें जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो मतलब बात करेंगे, इश्यूज पे बात करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे कि किस तरीका से जो है मतलब नौकरशाही सिविल सेवा जो है मतलब लोकतंत्र में मतलब कार्य करेगी, इसकी मतलब दुविधा क्या है, फिर इसमें चुनौतियां क्या है, ये इन सब टॉपिकों पे बात करेंगे। चलिए तो इसके आगे की बातचीत नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, निरंतर आप लोग बने रहें।